कि हमारा टारगेट है कि 18 फरवरी को हिंदी के पेपर में 100 में 95 प्लस करके आएंगे। और स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम आपका हिंदी में 6 नंबर विथ ट्रिक कंप्लीट करवाएंगे। तो अगर आप भी 18 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने जा रहे हो ना, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं। मतलब ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप किसी भी हिंदी के टीचर से जाकर पूछ लेना, भैया रस, छंद और अलंकार जो है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। जितने भी रस हैं, जितने भी छंद हैं, जितने भी अलंकार हैं, सबको जब हम पढ़ ही लेंगे तो इससे बाहर आ ही नहीं सकता। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2, 2, 4 और 2, 6 टोटल 6 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि 100% फिक्स होते हैं। और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। अगर आपको मान लीजिए परिभाषा याद नहीं हो रहा है, तो मैं विथ ट्रिक आपको परिभाषा और उदाहरण इस वीडियो में बताऊंगा, और मात्राएं गिनना भी सिखाऊंगा। भैया 6 नंबर बैठकर अभी कंप्लीट कर लो, क्योंकि जब तक आप 100% फिक्स टॉपिक को नहीं पढ़ोगे ना, आपका टारगेट जो है 100 में 95 प्लस का, वो पूरा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे रस। रस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 2 नंबर का पूछा जाता है। सबसे पहले हम सारे के सारे रस को पढ़ेंगे, फिर छंद को पढ़ेंगे, फिर अलंकार को पढ़ेंगे। छोटा सा वीडियो है, वो 6 नंबर आपका 100% फिक्स है। रस में अगर देखा जाए स्टूडेंट ना, तो 3 रस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रस है हास्य रस, दूसरा करुण रस, और तीसरा रस है बच्चों वीर रस। कौन सा रस? वीर रस। और वीर रस का अस्थाई भाव समझ लो। वीर रस का अस्थाई भाव, ये वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है ना, वो भी मैं लिख देता हूं। इसका अस्थाई भाव होता है उत्साह। 3 रस सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और इसी अस्थाई भाव से हम इन सारे रस की परिभाषा आपको बताएंगे लिखना। देखो हमारा जो ट्रिक है ना रस में, वो है बच्चों अस्थाई भाव। जैसे हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। ठीक है, अब इसी से हम एक एक रस को ध्यान से पढ़ेंगे विथ ट्रिक। ये अस्थाई भाव आप लोग याद रखना। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हास्य रस को। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो मेरे भाई, ये हास्य रस, करुण रस, वीर रस, ये सब बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अरे 100% फिक्स होते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए चलना। इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर देना। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हास्य रस को। अब देखो इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे वो समझो, वो वाला ट्रिक समझो। देखो हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। पहली लाइन में हमने इसका अस्थाई भाव ही लिख दिया है एज इट इज। देखो हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। देखो परिभाषा कैसे बना रहे हैं। जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। बस एक डेफिनेशन आप याद कर लो, तीनों डेफिनेशन आपके बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएंगे। देखो हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब हास्य रस कहलाता है। अब मान लो करुण रस का लिखना है, तो एक काम करो, जहां पे आपने हास लिखा है वहां पे शोक कर दो। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, तो यहां पे ऐसे लिखो। देखो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस कहलाता है। मतलब आपको स्थायी भाव चेंज कर देना है। किसका स्थायी भाव क्या होता है वो याद होना चाहिए। वीर रस का स्थायी भाव, देखो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस कहलाता है। ठीक है, अब देखो उदाहरण हास्य रस का, जैसे नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। देखो भैया उदाहरण बहुत सारे हैं, अगर आपको कोई दूसरा याद है तो उसको भी आप लिख सकते हो भैया। जो आप
आपको याद है वो उदाहरण आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे उदाहरण होते हैं, ठीक है। नहीं याद है तो ये पूरा आप लोग याद कर लो। उदाहरण तो आपको याद करना ही पड़ेगा, उदाहरण का कोई खास ट्रिक नहीं है। अब करुण रस का देखो सेम वही ट्रिक, परिभाषा बनाकर लिख दो। देखो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। भैया ये आपकी परिभाषा हो गई। उदाहरण देख लो, जैसे क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हां उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। उदाहरण हो गया, ठीक है। तो उदाहरण आप कोई दूसरा भी याद कर सकते हो, नहीं याद है तो इसको याद कर लो। बाकी परिभाषा देखो मैंने ट्रिक से ही बनाया है, वही सेम प्रोसेस। ऐसे वीर रस का समझ लो, देखो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, वही चीज मैं लिख रहा हूं, बस स्थायी भाव बदल दे रहा हूं। देखो जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इससे बढ़िया उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता वीर रस का, ठीक है। तो ये भी तीनों याद हो गया भैया, बहुत आसान है, याद कर लो, 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब चलो छंद को पढ़ते हैं। छंद में चौपाई दोहा सोरठा यही 3 पढ़ लो, लेकिन इसमें उदाहरण में मात्राएं गिनना भी आपको बताना पड़ता है। देखो ध्यान से, जैसे चौपाई, चौपाई की परिभाषा क्या है, थोड़ा ट्रिक समझो। चौपाई मतलब 4 चरण, तो ये तो पता चल गया ना कि इसमें 4 चरण होते हैं। देखो चौपाई सममात्रिक छंद है, सममात्रिक का मतलब इसमें सभी चरणों में मात्राएं समान होंगी, तो सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। देखो 4 चरण हमें नाम से ही पता है, चौपाई मतलब 4 चरण, ठीक है, होते हैं। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। मतलब सममात्रिक छंद क्यों है, क्योंकि इसमें हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। सममात्रिक समान मात्रा वाला छंद, ठीक है। तो ये डेफिनेशन, ये लाइन याद कर लेना। उदाहरण देख लो भैया, फिर मात्राएं गिनना भी हम सीखते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण ये लिख देना, नहीं याद है अगर तो कोई दूसरा याद है तो उसको भी लिख सकते हो। देखो बंदव गुरपद पदुम परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। देखो अगर 2 मात्रा होगी तो उसको ऐसे लिखेंगे, 1 मात्रा होगी तो उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ गए। तो देखो ध्यान से, बंदव के ऊपर बिंदी है तो 2 मात्रा, ये अकेला है 1 3 1 4 1 5, गा पर छुटाऊ का मात्रा है 1 माना जाएगा, रा पर छुटाऊ का मात्रा है 1, 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16। देखो पहले चरण में 16 मात्रा हो गई, सारे चरण में 16 मात्रा होंगी। देखो अगला, इसमें भी 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16। मतलब जहां पे बड़ा का मात्रा, ओ का मात्रा, ये सब रहेगा ना, वहां पे आपका जो है 2 मात्रा लिया जाएगा। अगला देखो 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 14 2 16। यहां पे चारों में रा पर बड़ाऊ का मात्रा है तो 2 लिया जाएगा, ठीक है। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 2 14 2 16। तो देखो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तो देखिए स्टूडेंट, चौपाई आपका हो गया, ठीक है, बहुत आसान था। अब दोहा समझ लो। दोहा में क्या है भैया, सिंपल है ये भी। देखो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद का मतलब 2 में समान होगा और 2 में समान होगा, ठीक है। 4 चरण होता है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। बस वही चीज, ये पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। बस इसी को समझ लो, ध्यान से समझो। इसमें 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13। देखो पहले में 13 है, दूसरे में 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। तो पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11। देखो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11, और इसमें देखो 2 1 3 1 4 5 6 7 8 2 10 1 11। देखो मात्राएं गिनना आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो यहां पे समझ लो भैया 4 दिन की चांदनी है। ऐसे देख लो
जाकर छाप लेना। ठीक है, चलो ये भी आपका हो गया दोहा, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम पास है। फिर सोरठा पे आ जाओ। सोरठा अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मतलब ये दोहा का उल्टा होता है, पहले तीसरे में 11-11, दूसरे चौथे में 13-13। देखो ध्यान से, 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। देखो रा पर बड़ाऊ का मात्रा है तो 2 लेंगे। ठीक है, और इसमें 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 7 1 8 2 10 1 11। तो पहले तीसरे में 11-11, दूसरे चौथे में 13-13। देखो 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13, और इसमें 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। तो पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13। तो यहां पे सोरठा होगा, ये दोहा का उल्टा होता है। दोहा में पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 होता है। ठीक है, चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो मैंने 3 छंद बता दिए भैया, चौपाई, दोहा और सोरठा। अब अलंकार में देखते हैं। अलंकार में पहले हम अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे, कुछ नहीं है, डेफिनेशन याद करो, परिभाषा बस हो गया। देखो वो अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। जैसे उदाहरण देखो, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहां पे चा 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 वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है। एक स्पष्टीकरण लिख दो कि इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा देखो यमक अलंकार। ठीक है, यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक बृंद खिले। तो घटा और घटा, देखो एक ही शब्द 2 बार आया है, अर्थ अलग अलग होंगे। देखो स्पष्टीकरण, इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले घटा का मतलब बादल, दूसरे घटा का मतलब घट गया या कम हो गया। ठीक है, तो यह होगा यमक अलंकार। जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आएगा, उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न होंगे, यमक अलंकार। बस ऐसे समझ लो भाई, कुछ है नहीं, ऐसे समझ लो, जाकर लिख देना। अगला रूपक अलंकार। देखो जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। अब उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए उपमेय होगा, उपमान जिससे तुलना की जाए वो उपमान होगा। जैसे उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई, कृष्ण जी के पैर चरण जो है कमल के समान है। देखो उपमेय क्या होगा? चरण, क्योंकि जिसकी तुलना की जाए उपमेय होगा, चरण की तुलना की जाती है। उपमान क्या होगा? कमल, जिससे तुलना की जाए, कमल से की जा रही है तो ये उपमान होगा। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया भैया, इसको भी नोट कर लो, फटाफट नोट करो। अब उपमा अलंकार पे चलेंगे। उपमा अलंकार देखो क्या है, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से, हरि जी के पैर कमल के समान कोमल है, वही चीज है दूसरी तरह से दे दिया गया। स्पष्टीकरण, उपमेय होगा हरिपद, क्योंकि जिसकी तुलना की जाए, हरि जी के पैर की तुलना की जा रही है तो ये उपमेय होगा। उपमान कमल, साधारण धर्म जो विशेषता है कोमल, वाचक शब्द से। ठीक है, तो ऐसे स्पष्टीकरण कर देना, बाकी 2 नंबर आपका इसका भी फिक्स। रस छंद अलंकार तीनों को हमने एक ही वीडियो में पढ़ लिया, 2 2 4 2 6 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इतने रस, इतने छंद और इतने अलंकार को पढ़कर जाना। बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।